वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु अंगद देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु अंगद देवा, वाह गुरु अमरदास, वाह वाह गुरु रामदास, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास। मन्ने सूरत होवे मन बुध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने सूरत होवे मन बुध, मन्ने सगल भवन की सुध, मन्ने मुचो तान खाए, मन्ने जम के साथ न जाए, मन्ने मुचो ताना खाए, मन्ने जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु अंगद देव, वाह वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु अंगद देवा, वाह गुरु अमरदास, वाह गुरु रामदास, वाह वाह गुरु अर्जन देव, वाह गुरु रामदास, वाह गुरु अर्जन देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। आप लोगों को अब इस बात में कोई शंका नहीं होना चाहिए कि आप सब तर जाएंगे। सब जितने भी यहाँ बैठे हैं उतने, और आपके लिए यही उपाय है जो आप कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, आप मुझे कोई ऐसा उपदेश करो कि मैं तर जाऊं। मैं मूर्ख की के तक बात है, कोट पराधी दरियारे, गुरु नानक जुन सुनिया पेखिया, से फिर दरबास न परियारे। मैंने उससे कहा, भाई तुम तरे गए, अवश्य तरोगे। कैसा तरूंगा? मैंने उसे कहा, इसके लिए तुम्हें सुखमणि की सहायता लेनी पड़ेगी। उसमें जो लिखा है उसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। और उसमें लिखा है, सत्य पुरख जिन जानिया, सतगुरु तिस जाना। पहले तो तुमने सतगुरु कौन सा किया है यह बताओ। अक्सर कर हम यह बात विश्वास करते हैं कि मुझे देहधारी गुरु करना है, जबकि गुरु गोबिंद सिंह सर्व सेवा 10वें सतगुरु नानक हमें फरमाते हैं कि तुम्हें कोई देहधारी गुरु करना नहीं है। जब देहधारी गुरु करना नहीं है तो देहधारी गुरु का उपदेश क्यों सुनना है? हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
जब देहधारी गुरु करना नहीं है तो उसका उपदेश क्यों सुनूं? फिर मैं क्यों अपना समय उसमें डालूं? तो पहले आप मुझे यह बताइए कि आपका जीवनचर्या कैसी है, उससे मुझे पूछना नहीं है, समझाना है। आप ऐसा मत करो। अच्छा लगता है वो मन का चाव है, जैसे नाचना कूदना भी अच्छा लगता है। नचण कूदण मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। लेकिन ये मन का चाव है, भक्ति नहीं है। कभी कभी हम ऐसे कार्यक्रमों में जाते हैं जहाँ नाचना कूदना होता है, तो मैं नहीं नाचता। लेकिन किसी को मना भी नहीं करता क्योंकि बुद्धिजीवी बैठे हैं ना, मना करना भी नहीं चाहिए। अपने आप को तो मना कर सकते हैं ना हम। नचण कूदण मन का चाव, नानक जिन मन भाव तिना मन भाव। साध संगत जी समझ सकते हैं कि भाई मैं उस कार्यक्रम में जाऊं क्यों। साध संगत जी तो मैंने समझाया कि तुम्हारे कार्यक्रम क्या है। सत्य परख जिन जानिया सतगुरु तिस दाना। तुमने गुरु नानक को गुरु किया है? पहले यह प्रश्न अपने आप से पूछो। और जब फिर प्रश्न यह पूछता हूँ तो फिर आप यह पूछते अपने आप से पूछो कि मैं फिर दूसरे गुरु का उपदेश सुनने क्यों जाता हूँ। करना ही नहीं है तो सुनना क्यों है? जब वो दुकान पे खरीदारी करनी नहीं है तो वो दुकान पे जाना क्यों? यह बुद्धिजीवी ने कभी अपने आप से प्रश्न नहीं पूछा, मैंने पूछा है। जैसे गुरु अर्जन देव जी फरमा गए हैं कि सुख नाही पेखे निरत नाटे। सुख नाही पेखे निरत नाटे। जब नृत्यों नाटकों को देखने से सुख नहीं है तो उनके ऊपर चलने से सुख कहाँ होगा? जब वो कपड़े आपने टीवी से उधार लिए हैं, जो चाल चलगत आपने पश्चिम देशों की फॉलो किया है, वो आपके कोर्स में कहाँ है? यूनिफॉर्म में कहाँ है? आपका यूनिफॉर्म तो भारतीय है। तो कलगीधर सत्संग मंडल थोड़ा आगे बढ़ रहा है आजकल और लोगों को आगे समझा रहा है। तो पहले मैंने उससे ये सवाल पूछा, भाई तुम जो सतगुरु एक गुरु नानक को किया है तो उसके उपदेश पे चलो, उसी दुकान से खरीदारी करो। मजा आता है तो वो चाव है, भक्ति का है। भक्ति तो है कर कृपा जैसे अपनी भगत दे नानक तेजन नाम मिले। आपको भक्ति होना और गुरु होना खत्म। तो वो साध संगत जी फिर दूसरी पंक्ति में गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, तिसके संग सिख उधरे नानक हर गुण भाव। उसके संग में सिख तर जाएगा। लेकिन एक शर्त डाल दी हरि के ऊपर कि आपको गुण गाने पड़ेंगे। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म कारथ कीन। आप गुण गा रहे हैं। यह कह करके कलगीधर सत्संग मंडल फिर आगे बढ़ा। आपके घर के लोग कहाँ गा रहे हैं? जिसको आपने दुकान पे भेजा है वो कहाँ गा रहा है? इसलिए गुरु अर्जन देव का वाक फिर से आपको साथ में लेगा, सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। तो साथ संगत जी आप निश्चय करिए कि आप तर गए हैं, लेकिन आप आगे भी इस स्कूल में आते रहेंगे, इस स्कूल की पढ़ाई करते रहेंगे और इस स्कूल के वाक्यों को सत्य मानते रहेंगे। बोल गुरु नानक देव। तो अभी हम साथ संगत जी आगे बढ़ते हैं। जपजी साहब की 13वीं पौड़ी का अर्थ हम शुरू कर रहे हैं। मन्ने की गत का अर्थ हम कर चुके हैं, अभी 13वीं पौड़ी चल रही है, जिसमें 4 पौड़ी सुनने की महात्म बताया। सुनिए सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिए धरत धवल आखा, सुनिए सरा गुणा के गा, सुनिए शेख पीर पासा। ये 4 पौड़ी श्रवण करने के महात्म को बताया। अब गुरु नानक से सिद्धों ने पूछा कि जब श्रवण करने का इतना महात्म है तो कई लोग ऐसे हैं जो नाम सुनते हैं उसके ऊपर चलते भी हैं, उनका भी महात्म बताओ।
तो साध संगत जी गुरु जी ने उनका महात्म बताना शुरू किया है। ने सूरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध। मन्ने सूरत होवे मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध। परमात्मा के नाम सुन करके और उसके ऊपर चलने से, मनन करने से, मन से सिमरन करने वाले कई ऐसे लोग होते हैं। आप में स्कूल में ही देखो, कई ऐसे लोग होते हैं जो सुन करके इधर से निकाल देते, उन्हें 13 मार के मिलती है। कई ऐसे लोग होते हैं जो 33 से लेकर के 60 तक के उठाते हैं। वो कुछ सुनते भी हैं, कुछ चलते भी हैं। और कई ऐसे लोग हैं जो सुने वो चले, जो मास्टर ने बोला वो मैंने लिखा। 99, 97। और फिर कई ऐसे जो मास्टर बोलता है कि मार्कू काटूं तो काटूं कहाँ। इस लड़के ने पेपर ऐसा अच्छा किया है कि मार्क काटूं तो काटूं कहाँ। एक मार्क काट देता है वो, और जब उससे वैल्यूअर पूछता है तो बोलता है भाई मैं काटूं तो काटूं कहाँ मार्क। इस लड़के के पेपर में मेरिट। तो सिमरन करने वाले में भी कई ऐसे हैं जो सुन के चलते हैं, और चलते चलते हैं। यानी जो गुरु बोला, जो गुरु ने आज्ञा की, जो सुना, साध संगत जी जो सुना उसके ऊपर चला। तो गुरु बताते हैं कि ऐसे लोगों की बुद्धि और मन दोनों ब्रह्म से जुड़ जाती है। उनका मन और उनकी बुद्धि, मन ने सूरत ओ वह मन बुद्ध, उनकी सूरत, उनका ध्यान परमेश्वर से जुड़ जाता है, ब्रह्म से जुड़ जाता है। जैसे आपके घर में आपकी लड़की आई, माँ देख रही है कि लड़की का ध्यान मैके में है। मैका है ना, वो लड़की को बोलती है, तू बोल तो रही है मेरे से लेकिन तेरा ध्यान यहाँ नहीं है, तेरा ध्यान उधर है। नहीं नहीं माँ, मैं तो तेरे से ही बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरे से बात कर रही है, सही है, तेरा ध्यान यहाँ नहीं है। ठीक उसी प्रकार से आप परमात्मा से जुड़े हो लेकिन आपका ध्यान माया में है। क्योंकि ध्यान आपका परमात्मा में होता तो आप 4 बजे आते बराबर। आपका ध्यान नौकरी में है, आप 5 मिनट पहले पहुँचते। क्लास में है तो आप 5 मिनट पहले पहुँचते। यानी आप अपने आप को क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। आप नौकरी में 5 मिनट पहले पहुँचते, क्लास में 4 मिनट पहले पहुँचते हैं, टीवी देखने में 4 मिनट पहले देखते आप। आपका ध्यान ब्रह्म में नहीं है, आपका ध्यान माया में है। इन माया ममता मोहिनी जिन ऋण दंता जग खाया। रेलगाड़ी के पहुंचने के टाइम तो आपको नींद आवे, रेलगाड़ी में पहुंचने के टाइम तो आपको चाय टाइम से नहीं मिले। यानी आप अपने आप को क्रॉस कर सकते हैं, मेरा ध्यान किधर है, मेरा तो ध्यान पूरा उधर, उधर कहाँ है, अदर में आपका ध्यान है। 5 मिनट बाद में आप पहुंचते तो पता पड़ेगा। तो साध संगत जी, जो व्यक्ति सुन करके मानते हैं, मनन करते हैं उसका, वो उनका, ऐसे लोगों का जो मन से सिमरन करते हैं, मन से आज्ञा मानते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि परमात्मा से जुड़ जाती है।
जब बोलते हैं राम तो वो राम को देखते हैं। सिर्फ राम बोलते नहीं, क्योंकि हमारे गुरुओं के जीवन चरित्र जब हम पढ़ते हैं तो कई ऐसे समय आते हैं जब गुरु अंगद देव को गुरु नानक की साखी सुनते से ही समाधि लगी थी। आपको क्यों नहीं लगी? आपको क्यों नहीं लगी? सुन्न समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप। आपको क्यों नहीं लगी? तो आपकी बुद्धि उतनी आगे नहीं बढ़ी है जितनी ऐसे महापुरुषों की आगे बढ़ती है साथ संगति। फिर जो जो कहे ठाकुर पर सेवक तत्काल होए आवे, तिस सेवक के हों बलहारी जो अपने प्रभ भावे। तो जो लोग मन ने सुरत होवे मन बुद्ध, ऐसे लोगों की बुद्धि, ऐसे लोगों की सुरत परमेश्वर से जुड़ जाती है। ऐसे महापुरुषों को सब चीज में ब्रह्म नजर आता है, और जहाँ ब्रह्म नहीं नजर आता उन्हें खोखलापन और खालीपन लगता है। ऐसा ही मनन करने वाले और मानने वाले श्री हनुमान जी थे। जब श्री हनुमान जी और दूसरे जीव लंका की यात्रा को समाप्त करके अयोध्या नगरी में प्रवेश किए तो बड़ा यज्ञ की बड़ा आयोजन किया गया, और श्री रामचंद्र जी और माता सीता, लक्ष्मण और भरत इन्होंने मिलकर के एक आयोजन किया। और फिर उस आयोजन में आप भेंट देते हैं, जैसे आपके घर में लड़का होता है तो आप भेंट देते हैं, शादी हो जाए तो आप भेंट देते हैं। तो सबको भेंट दी गई, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ। साथ संगत जी, माता सीता ने सोचा कि हनुमान को भी कुछ भेंट दी जाए, क्योंकि इसने भी तो हमारी सेवा की है। श्री हनुमान जी की भक्ति और उनकी सेवा सारायणी है। तो राम जी पुलकित होकर के श्री हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान तुमने हमारे ऊपर बड़ा बड़ा परोपकार किया। बोले गुरुदेव मैंने नहीं किया, परमेश्वर आपने किया। वो फिर सब क्रेडिट उसको दे देते, और मैं थोड़ी सेवा करता हूं तो अपने ऊपर क्रेडिट लेता हूं। देखो फर्क है। हनुमान को कहते हैं श्री राम जी कि तुमने बड़ा परोपकार किया। मैंने कोई परोपकार नहीं किया, सब आपने ही किया है। ये मेरी सेवा और हनुमान की सेवा में फर्क। इसीलिए राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भाखत नेत, स्वर्गवास रघुबर किया सगरी पुरी समेत। ये है मेरी सेवा में और हनुमान की सेवा में। मैं थोड़ी सेवा करता हूँ तो ऐसा फूल जाता हूँ, थोड़ी उम्मीद करता हूँ कि दूसरा मुझे फूला समझे और बोले। देखो फर्क मेरी सेवा में और हनुमान की सेवा में। तो साथ संगत जी, सीता माता बोल रही है कि श्री हनुमान जी को कुछ दिया जाए। क्या दिया जाए? हनुमान जी को क्या दिया जाए? श्री राम जी के तरफ देखती है। राम जी इशारा समझ गए हैं कि सीता जी क्या बोलना चाहती हैं। उन्होंने इशारा दे दिया, आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा पड़े। तो उन्होंने अपना कीमती हार गले से उतारा, हनुमान जी को दे दी। सीता माता के तरफ से दिया हुआ हार हनुमान जी को दिया जा रहा है, यह कम बात है? तो हनुमान जी ने उस हार को लिया, हार को लिया और उस हार को फोड़ने लगे।
साथ संग जी फोड़ने लगे। आजू बाजू के लोगों ने देखा, मन में बोलते हैं बंदर है या नहीं बंदर बंदर है या नहीं बंदर, बोल गुरु नानक देव। आखिर गया तो वो बात पे ना, बचपन पे खेलने पे, उसे क्या पता कि हीरा है, 9 लाख का हार है। सीता जी का हार यानी का कम होगा जो पहना सीता जी ने, लक्ष्मी माता ने। सार संग जी तो सीता जी को इशारा कर रहे हैं, देखो देखो देखो, तो ये हनुमान देखो, हनुमान देखो देखो, आपने किसे हार दिया है, बोल गुरु नानक देव की। सीता जी ने राम जी को देखा। स्त्री ने पति की आज्ञा के बगैर नहीं बोलना चाहिए, पति का इशारा देख करके बोलना चाहिए। आजकल तो पहले पत्नी बोलती है, बोल गुरु नानक देव। वो है टीवी, यह है रामायण। सुख नाही पेखे निरत नाटे। और जितने झगड़े हो रहे हैं बोलने के कारण हो रहे हैं। पहले दृष्टिकोण था पति पत्नी में कि मुझे इससे निभना है, निभाना है। अभी दृष्टिकोण हो रहा है पति पत्नी का कि अभी नहीं पटती तो आगे क्या पटेगी, इसलिए तड़ाक खत्म करो बात। अभी जो दृष्टिकोण हो रहा है, पहले दृष्टिकोण था पति पत्नी का, वो निभाना, कैसे भी दुख सुख में निभाओ। अभी दृष्टिकोण हो रहा है कि अभी नहीं पटती तो आगे क्या पटेगी, इसलिए एक मार दो टुकड़े, बोल बोलना। यह है टीवी, यह है राम कथा। तो साथ संगति गुरु नानक ने पहले ही कह दिया कि सुख नाही पेखे निरत नाटे। सुख नाही पेखे निरत नाटे। सुखी नहीं रह गया, इसलिए दुखी होंगे ना, छोड़ने का नतीजा है दुख। तो साथ संगति इसलिए एडजस्ट करो, बने तक के एडजस्ट करो, बने तक के, ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कहते, एज फार एज पॉसिबल। तो साथ संगति तो सीता जी ने इशारा किया राम जी को कि देखो, इशारे इशारे में बातें हो रही हैं, देखो हनुमान जी को देखो। राम जी मुस्कुरा दिए। आकर सीता माता से रहा नहीं गया, वो हनुमान जी से पूछती हैं, हनुमान तुम ये क्या कर रहे हो? ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें इतना बड़ा कीमती हार मैंने दिया है और वो हार को तुम तोड़ रहे हो, क्या दिख रहे हो इसमें? या इसे खिलौना समझ करके खेल रहे हो? हनुमान जी हाथ जोड़ करके माता सीता को बोलते हैं, बोलने का भी तरीका है। सार संगति हाथ जोड़ करके बोलते हैं, माता मैं देख रहा हूं इसमें राम नहीं है, राम बिना मुझे सब सृष्टि सूनी दिखती है। टटोलबाजी करने वाले भी लोग हैं, कदर करने वाले भी लोग हैं, लेकिन अभी कलयुग में टटोलबाजी करने वाले बहुत हैं। कदर करने वाले कम है, लेकिन परमेश्वर सबकी कदर करता है। चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के रोर। इसलिए परमेश्वर का संग करो, वो कदर करेगा आपकी। तो श्री हनुमान जी सीता जी को कह रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, माता मैं देख रहा हूं इसमें श्री राम जी है या नहीं। साथ संगति
इसलिए मैं ऐसे फोड़ के दिख रहा हूं, और कोई कारण नहीं है। साध संगत जी, श्री हनुमान जी का ये वाक्य सुन करके कई लोग हनुमान जी के बुद्धि के ऊपर विचार करने लगे। कैसी बात कर रहे हैं? हार में भी कभी भगवान है, हार में भी कभी भगवान है। तो हनुमान जी को बोला जाता है ये तो ऐसी बात कर रहा है जैसे ही भगवान पत्थरों में भी भगवान समझ रहा है। बोल गुरु नानक देव, इसके दिल में भी भगवान है क्या? साध संगत जी, श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखा दिया था। ऐसे लोगों के हृदय में परमेश्वर का वास रहता है। ऐसे लोगों के हृदय में परमेश्वर का वास रहता है। उन्होंने बताया, माता जी मुझे इस हीरे का, इस नौलखी हार का इसलिए कदर नहीं है कि इसमें राम नहीं है। आपने जो अपने धंधों को प्यार किया है उसमें राम है क्या? कभी आपने कीर्तन के टाइम में धंधे का त्याग किया है? अपने घर के लोगों को त्याग करने को बोला है? जो आपको ये सलाह देता है उसको आपने समझाया है धंधे भी करने हैं। कभी आपने अपने संबंधियों को ये सलाह दी है? तो मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध। उन्हें सब जगह में ब्रह्म नजर आता है। बोल गुरु नानक देव। और जिस चीज में उन्हें ब्रह्म नजर नहीं आया उसे त्याग देते हैं। श्री रामचंद्र जी के सेवाधारी हनुमान जी ने तो नौलखा हार छोड़ दिया था। आप ये काचा धन संग्रह मूर्ख गवार। तो साध संगत जी, थोड़ा जो कथा आप सुनते हैं उसके अर्थ को भी समझा रखो। लक्ष्मण जी ने 14 साल अपने घर को छोड़ा। आप कीर्तन के 2 घंटे के लिए घर को नहीं छोड़ सकते। 14 साल राम जी के साथ था, आप 2 घंटे राम जी के साथ नहीं रह सकते। बोल गुरु नानक देव। मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध। जो गुरु के नाम को सुनते हैं उसके ऊपर चलते हैं, उन्हें सब उनको सुरत और बुद्धि आ जाती है। ऐसी बुद्धि और ऐसी सुरत कि पूरा ध्यान परमेश्वर में। जो परमेश्वर के बगैर से है वो उन्हें खाली लगता है। जैसे हनुमान जी की साखी मैंने आपको बताई थी। साध संगत जी, अब मैं आपको बाबा बुड्ढा की बात बता रहा हूँ। जो ऐसी अवस्था पे चलते हैं, ऐसे अवस्था में रहते हैं, उनको धीरे धीरे सब शुद्ध पड़ती है पूरे संसार की। मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध। जैसे गुरु अमरदास के समय की बात है। गुरु अमरदास जी का यश चारों तरफ फैलता गया। गुरु अमरदास की उपमा जितनी कही जाए उतनी कम है। साध संगत जी, ये तीसरे गुरु नानक हैं जिनकी मूर्ति हमारे पास है। उनकी महिमा जितनी कही जाए उतनी थोड़ी है। भाई दातू और भाई दासू गुरु अंगद जी के 2 पुत्र हैं। दातू बड़ा है, दासू छोटा है, लेकिन बड़ा है, अहंकारी है, अवज्ञाकारी है। साध संगत जी, और इसलिए गुरु ने, अंगद देव जी ने अब गुरु गद्दी पे गुरु अमरदास को बख्श दी। साध संगत जी, गुरु अमरदास जी को बख्श दी। उसके बाद गुरुगद्दी आई गुरु रामदास को। तो चौथी पातशाही तक के जिनने सेवा किया
उनको गुरगद्दी मिली है। चौथी पातशाही के बाद गुरगद्दी घर में आई है, ये थोड़ा ख्याल करिए। साथ संगति, अंगद देव ने देखा कि गुरु घर की सेवा अमरदास ही कर रहा है, इसलिए गुरगद्दी गुरु अमरदास को दे दी। लेकिन रिश्ते नातों में थोड़ा बात ईर्ष्या की चलती रहती है। दातू को इस बात का विचार था कि मैं गुरु का बड़ा पुत्र हूं, काम काज करने में भी होशियार हूं, तो गुरगद्दी तो मुझे मिलना चाहिए। लेकिन पिताजी हो गए बुढ़े उन्होंने गुरगद्दी अमरदास जी को दे दी। तो गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को गुरगद्दी दी। इसने क्या किया, अपने रिश्ते नाते के बुलाए। हाँ में हाँ मिलाने वाले बहुत हैं, हर समय थे, हर समय हैं। तो उसे ऐसे सलाह देने वालों की कमी रह गई कि तू गुरु की आज्ञा में रह, गुरु की आज्ञा में फायदा बढ़ेगा। उससे ऐसे सलाह देने वाले ज़्यादा आए, तू सबकी तेरे में है, चतुर होशियार, सब बातें तो तेरे में है, तेरे में कमी कौन सी है। और गुरु अंगद देव जी अभी वृद्ध हो गए हैं, उन्हें समझ नहीं है, उन्होंने तेरे को छोड़ करके अमरदास जी को गद्दी दे दी। बातों के बहकाव में दातू आ गया और रिश्ते नाते के 13-14 लोग, 50-60 लोग, जितने बोलो उतने लोग इकट्ठा कर लिया, अपने आप को पग बधाई। पग यानी ताज, अपने आप को गुरु कह कर बढ़ा। लेकिन यश तो गुरु अमरदास का फैल रहा था ना, इसके तरफ न कोई आता था न जाता था। सिख संगत गुरु अमरदास के पास आती थी। साथ संगत जी, जहाँ शहद होगा वहीं मधुमक्खी जाएगी ना। बाकी हाँ मिलाने वाले तो बहुत है। तो साथ संगत जी रिश्ते नाते वाले भाई दातू के पास आते थे, उसे बहकाते थे, तेरे को तो कोई पूछता नहीं है, तेरे को तो कोई खासता भी नहीं है, सब उधर जाते हैं, सब माल उधर ही जा रहा है, ये अमरदास ही है जो तेरे को रोड़ा अटका रहा है। अब तू नहीं समझता तो हम क्या करेंगे, ये नहीं रहेगा तो लोग तेरे पास आएंगे। इसलिए तुमको कोई पूछता नहीं, तुमको कोई खासता नहीं। ये सुनते सुनते भाई दातू के कान भी पकते गए। उसने यह सोचा कि गुरु अमरदास जी का काम ही खत्म कर देना चाहिए। बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अमरदास जी रहते थे गोविंदवाल साहब में, और दातू रहता था खंडूर साहब में। तो खंडूर से गोविंदवाल को गया, जाकर के देखता है तो गुरु अमरदास तख्त पे विराजमान है, सिख संगत चारों ओर बैठी है। साथ संगत जी, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, माया का ढेर लगा पड़ा है। साथ संगत जी, लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, जो इच्छा करते हैं वह मनोकामना पूरी करते हैं। यह देख करके भाई दातू और क्रोधित हो गया, और जाते से ही गुरु अमरदास जी का शरीर वृद्ध था, जाते से ही जाकर के एक रात गुरु अमरदास जी को मारी। गुरु अमरदास जी वृद्ध हैं, लात लगने से गिर गए तो भी गुरु का लड़का है, इस बात को ख्याल में रख करके गुरु अमरदास जी उनके पैरों को मलने लगे और कहने लगे, मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मेरा शरीर बड़ा वज्र के समान कठोर है, तो ज़रूर आपको तकलीफ हुई होगी। मैं आपको लेने नहीं आया, इसलिए आप क्षमा करिए। मुझे पता पड़ता तो मैं आपके पास ज़रूर आ जाता,
साध संगत जी, पर ये मेरा अपराध है कि मैं आपको लेने दरवाजे तक लेने नहीं आया। कृपा करके मेरे अपराध को बख्शिए और मुझे आज्ञा करिए कि मुझे क्या करना है। साध संगत जी, भाई दातू कहता है आप काहे के गुरु बने बैठे हो? लड़का मैं, होशियार मैं, दिमागी मैं, गुरु बन बैठे हो तुम, इसलिए तुम यहां से अभी चले जाओ। अभी चले जाओ, अभी के अभी, नो लेट, और मेरे को यह स्थान दे दो। सत्यवचन महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, आप ख्याल मत करिए। और गुरु जी सब किसी के सामने उस स्थान से हट गए। संगत में रोष फैल गया, लेकिन गुरु जी को देख करके किसी की हिम्मत नहीं है। जब गुरु जी ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो हम क्या करें? गुरु जैसा चले वैसा आप चलो। गुरु सिख चलो गुरु चाली, जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अपनी मत चलाओ। सब किसी को बुद्धि है, लेकिन गुरु को भी तो है ना। जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। अपने आप को बुद्धिमान मत समझो। तो संगत ने देखा कि गुरु जी ऐसा बोल रहे हैं, तो इसलिए संगत को गुस्सा बहुत था, लेकिन संगत कुछ बोली नहीं। एक गुरु जी की वजह से पूरी संगत चुप। तो आप देखो गुरु आपको क्या कहता है। साथ संगत जी, तो गुरु अमरदास जी वहां से चले गए। घर में पहुंच करके गुरु अमरदास जी सोचते हैं कि यहां बैठने से कलेश होगा, द्वेष होगा, झगड़ा होगा, इसलिए मैं चले जाता हूं। बिना चप्पल के गुरु अमरदास जी वहाँ से पहुँचे जहाँ खेत थी। खेत में एक चरवाहे का मकान था, उसमें जा कर के पद्मासन लगा करके बैठ समाधि में बैठ गए। लेकिन जाने से पहले दरवाज़ा बंद किया और अपने अक्षरों से लिखा कि ये कमरे के अंदर कोई ना घुसे। दरवाज़ा तोड़ करके, जो इस कमरे का दरवाज़ा तोड़ेगा वो हमारा सिख नहीं, हम उसके गुरु नहीं। इस लोक में परलोक में हम उसकी कोई सहायता नहीं करेंगे। संगत आई, संगत ने देखा गुरु है ही नहीं। जैसे सूरज के न निकलने से जनजीवन में असर पड़ता है, अंधेरा होने से, बरसात के न पड़ने से वृक्ष सूख जाते हैं, पति को न देखने से पत्नी को विचार आता है। संगत में भी विचार आ गया, संगत में विचार आ गया। साथ संगत जी आओ, संगत में विचार आ गया और यह संगत बड़ी चिंतित होकर के विचार करने लगी कि अब गुरु को कहाँ ढूंढा जाए। इधर देखा उधर देखा, कहीं भी गुरु नहीं था। तो साथ संगत जी उन्हें इस बात का ख्याल आया कि एक ऐसा बाबा बुढ़ा जी हैं, बोल गुरु नानक देव जो हमें मदद कर सकते हैं। उन्होंने संगत ने गुरु को अरदास करना शुरू कर दी। इधर आप भाई दातू का हाल हवाल सुनिए कि संत के निंदक का क्या हाल होता है। साथ संगत जी, भाई दातू सुंदर कपड़े पहन करके, राजसी वस्त्र पहन करके, हार वगैरह चढ़ा करके गुरु अमरदास के आसन पे बैठ गया। कोई नहीं आया। आकर के सब लौट जाते थे। आखिर भाई दातू परेशान हो गया, अकेला बैठ करके। उसने गुरु अमरदास का सब सामान उठा लिया, पैसा ये वो वगैरह वगैरह सब सामान उठा करके सिर्फ घोड़ी रख दिया
और चला गया तो रास्ते पे उसे मिले डाकू, जिन्हें उसका पूरा सामान लूट लिया। कपड़े भी चमकीले थे, अच्छे थे, हार वार थे, सब उलट ले। और वस्त्रों के सिर्फ उसे पहनने को जो पाजामे वगैरह थे सब दिए। और निर्वस्त्र भाई दातू अपने घर में पहुंचा, रिश्ते नाते वालों से भी मिला नहीं, अपना मुंह काला कर दिया था उसने, और उसे पैर में नासूर हो गया, जिस पैर से गुरु अमरदास जी को लात लगाई थी। साथ संगत जी, वो अब संगत बड़ी परेशान हो गई। संगत परमेश्वर को अरदास करने लगी, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देवा, वाह गुरु नानक देवा। मुश्किल हो वे अति भारी, हर को नाम खेने माहे उधारी। जहाँ मुश्किल हो वे अति भारी, हर को नाम खेन माहे उधारी। जहाँ मुश्किल हो वे अति भारी, हर को नाम खेने माहे उधारी। जहाँ मुश्किल हो वे अति भारी, हर को नाम खेन माहे उधारी। जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई, मात पिता सुत मीत न भाई, जहाँ मात पिता सुत मीत न भाई। मन उहा नाम तेरे संग सहाई, माने उहा नाम तेरे संग सहाई। मन उहा नाम तेरे संग सहाई, मन उहा नाम तेरे संग सहाई। जहाँ महाभयान दूत जम दले, जहाँ महाभयान दूत जम दले, जहाँ महाभयान दूत जम दले, जहाँ महाभयान दूत जम दले। केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले। जा मुश्किल होवे अति भारी, जा मुश्किल होवे अति भारी, जा मुश्किल होवे अति भारी, जा मुश्किल होवे अति भारी। हर को नाम खिन माहे उदारी, हर को नाम खिन माहे उदारी, हर को नाम खिन माहे उदारी, हर को नाम खिन माहे उदारी। अन्न के पुनः चरण करत नहीं तारे, अन्न के पुनः चरण करत नहीं तारे। अन्न के पुनः चरण करत नहीं तारे, अन्न के पुनः चरण करत नहीं तारे। गुरमुख
गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे। नानक पावो सुख घनेरे, नानक पावो सुख घनेरे, नानक पावो सुख घनेरे, नानक पावो सुख घनेरे। वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह वाह गुरु नानक देव। सिख संगत मिलकर के गुरु परमेश्वर को अरदास करने लगी, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, आप ही हमारे सहायक हैं, आप ही हमें मार्गदर्शन कीजिए। कठिन समय में गुरु सिख ने अरदास करना चाहिए और अपने मन को विचलित नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि क्या करूं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं निराश हो गया हूँ, बोल गुरु नानक, नहीं नहीं नहीं, अरदास करना चाहिए। तो रास्ते में मन में आया, मन में भावना आई कि अभी इस वक्त गुरु सिख के जो प्रमुख सिख हैं बाबा बुढ़ा जी, उनके पास आप जाओ, आपको वो कहीं ना कहीं रास्ता बताएंगे। बोल गुरु नानक देव की जय। कहीं ना कहीं आपको रास्ता बताएंगे, कहीं न कहीं आपका मार्गदर्शन करेंगे। सिख संगत मिल करके आपस में हाथ में प्रसाद लेकर के अच्छी संगत मिल करके बाबा बुढ़ा जी के पास गई। बाबा बुढ़ा जी को मत्था टेका, मत्था टेक करके उन्हें नमस्कार किया, दंडवत किया, बैठे संगत में। बाबा बुढ़ा जी ने सिख संगत से खुश प्रसन्न पूछा। सिख संगत ने हाथ जोड़ करके बाबा बुढ़ा जी को कहा कि हे परमेश्वर के प्यारे, आप इस वक्त गुरु सिख के बड़े प्रमुख सिख हो, गुरु नानक के, और इस वक्त आप जहाज हो। आप में और गुरु में कोई भेद नहीं है। आप हमें मुश्किल से आसान कर सकते हो, बोल गुरु नानक देव की जय। आप ही हमारी मुश्किलातों को आसान कर सकते हो, बोल गुरु नानक देव की जय। साध संगत जी, आप ही हमारे मुश्किलातों को आसान कर सकते हो। बाबा बुढ़ा जी विचार में पड़ गए। आपको आखिर ऐसा कौन सा कार्य अपना है जिससे आप मुश्किलात में पड़ गए हो, वगैरह वगैरह वगैरह। महाराज भाई दातू क्रोधित होकर के हमारे गुरुदेव के पास आया और उन्होंने कहा तुम चले जाओ। उसके बाद से गुरु अमरदास जी आधी रात को गायब हो गए। अब पता नहीं कहाँ पर है, और उसके दर्शन के बगैर हम ऐसे उदास हैं जैसे कमल का फूल बिना पानी के। बड़ा उदास हो रहे हैं हम, हमें दर्शन करने की बड़ी प्यास है और यह मुश्किल आप ही हल कर सकते हैं। बोल बाबा बुढ़ा जी ने 5 मिनट आंखें बंद करके सुन्नत समाधि में स्थापित होकर के तीनों लेक देखे। तीनों लोग देखे तो उन्हें पिंड बासरकी में गुरु अमरदास जी नजर आए। एक ग्वाले की झोपड़ी में पद्मासन लगा के बैठे हैं। बड़े प्रसन्न हुए बाबा बुढ़ा जी और उसके बाद आंखें खोल दी। ऐसे महापुरुषों को पूरी पता पड़ता है क्या हो रहा है, क्या होगा। साध संगत जी, लेकिन बाबा बुढ़ा जी बोले कि अगर मैं इनको बताता हूँ तो ये करामत हो दिखाना। तो जो करामत नाम से जोड़े वो जस्टिफाइड है।
लेकिन फिर भी बाबा बुढ़ा जी ने कहा भाई देखो इसका पता गोविंदमाल ही चलेगा, आप चलो। वहाँ चल करके गुरु को अरदास करते हैं, फिर देखते हैं रास्ता कैसा होगा। बोल गुरु नानक देव की। साध संगत जी, सिख संगत जी आई और आकर के चौबारे के सामने बाबा बुढ़ा जी ने मत्था टेका, मत्था टेका और दंडवत बंदने अनेक बार, दंडवत बंदने अनेक बार, दंडवत बंदने अनेक बार, दंडवत बंदने अनेक बार, कला समरथ वाह गुरु नानक देव, सर्व कला समरथ वाह गुरु नानक देव, बोलन ते राखहु प्रभु, बोलन ते राखो प्रभु, बोलन ते राखहु प्रभु, बोलन ते राखो प्रभु, कदी करहत वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, नानक दे कर हाथ वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। सच्चे पातशाह आप धन है, आपको दंडवत बंदन है। बोल गुरु नानक देव की जय। बाबा बुढ़ा जी गुरु को अरदास किए और गुरु को अरदास करके कहा सच्चे पातशाह आप कहाँ हैं, कृपा करके आप दर्शन दो। सिख संगत आपके दर्शनों के बगैर बड़ी व्याकुल हो रही है, दया करो, आशीर्वाद करो। तो बाबा बुढ़ा जी अब पूछते हैं संगत से। तो गुरु अमरदास जी के कुछ चीज़ें यहाँ पर हैं। सिख संगत बोलती है सच्चे पातशाह, हे गुरु घर के वजीर, भाई दातू यहाँ से सब लेके गया, सब 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 A to Z। अब भी सिर्फ गुरु अमरदास की घोड़ी पड़ी है। बोल बस बस ठीक है बोले ये अच्छी है। गुरु अमरदास का उसने संग किया है ना, इसे सब पता होगा। बाबा बुढ़ा जी ने अपने आप को नहीं बताया, इस घोड़ी को आगे करो, हम इसके पीछे चलते हैं, ये घोड़ी हमें आप ही पता बता देंगे। बोल गुरु नानक देव। साध संगत जी, पूरी सिख संगत, बाबा बुढ़ा जी, घोड़ी को बाबा जी ने नमस्कार किया। गुरु जिनका संग करते हैं वो भी नमस्कार के योग्य है, वो भी नमस्कार। बाबा बुढ़ा जी संगत, आगे घोड़ी, घोड़ी बराबर चल रही है। यह देख करके संगत हैरान हो गई, हैरान हो गई। हाँ, घोड़ी चल रही है, बराबर रास्ते से चल रही है, जिसके पीछे सिख संगत पड़ी है, नगर कीर्तन चल रहा है। चली 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 आकर के पिंड बसर की में रुक गई। बसर की में आकर के एक ग्वाले के झोपड़ी के आगे घोड़ी रुक गई, और वहां हिनहिनाया और उस झोपड़ी को चारों तरफ से परिक्रमा किया।
और ऐसा जैसे हम मत्था झुकाते हैं वैसे झोड़ी ने भी अपना प्रेम से मत्था झुकाया। बोल गुरु नानक देव की जय। सिख संगत ने समझा कि गुरुदेव यहीं है, यहीं है, तो है कहाँ? फिर इधर देखा, उधर देखा, कहीं गुरुदेव नजर नहीं है, कहीं गुरुदेव नजर नहीं है। साध संगत जी, कहीं गुरुदेव नजर नहीं है। गुरुदेव नजर नहीं आए तो फिर सिख संगत ने बाबा बुढ़ा जी को बोला, बाबा बुढ़ा जी आप ही हमें मार्गदर्शन दे सकते हैं। बोल गुरु नानक देव की जय। आप ही हमें बता सकते हैं, यहाँ तो घोड़ी, यहाँ तो गुरुदेव नहीं है। घोड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। साध संगत जी, भाई बाबा बुढ़ा जी ने फिर गुरुदेव को अरदास की, हे परमेश्वर के रूप आप कहाँ पे हो, कृपा करके आप बताइए। बोल गुरु नानक देव की जय। सिख संगत आपके दर्शनों के बिना व्याकुल है। यह करके के बाबा बुढ़ा ने आजू बाजू देखना शुरू कर दिया। इधर देखा, उधर देखा, तो बाबा झोपड़ी के चारों तरफ घूमने लगे, कहीं से कुछ अता पता मिल जाए। बोल गुरु नानक देव की। बाबा बुढ़ा की नज़र आजू ऊपर लिखे अक्षरों में गई कि जो इस दरवाजे को खोलेगा और अंदर आएगा उसके हम गुरु नहीं, वो हमारा सिख नहीं, हम उसकी इस लोक में और परलोक में दोनों में सहायता नहीं करेंगे। ये अक्षर नज़र आए तो बाबा बुढ़ा ने फिर सोचा कि अगर मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो गुरु मुझे सहायता नहीं करेंगे। यह सोच करके फिर से सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ। बोल गुरु नानक देव की जय। जहाँ मुश्किल होवे अति भारी, हर को नाम किन माय उधारी। सिमरन करने से मार्गदर्शन मिलता है, बुद्धि प्राप्त होती है कि कैसा किया जाए, क्या किया जाए। आखिर बाबा बुढ़ा जी ने सोचा, मन ने समझाया कि हे मेरे मन ने, तू सामने से दरवाज़ा मत खोल, पीछे जाके दरवाज़ा तोड़ के या दीवार को तोड़ करके घुस जाना। बोल गुरु नानक। तो बाबा बुढ़ा पश्चिम की दिशा को गए और पश्चिम की दिशा को जा करके दीवार को तोड़ करके, जैसे चोर एक सन लगा करके अंदर घुसता है वैसे घुसे। दास वो स्थान को गया है, वो स्थान को गया है। साध संगत जी वहाँ आकर के गुरु जी के सामने गुरु जी को नमस्कार करके स्पर्श किया। बोल गुरु नानक देव की जय। स्पर्श लगने से गुरु अमरदास की समाधि टूटी तो सामने देखा बाबा बुढ़ा हाथ जोड़े खड़े हैं। बाबा जी आपने ये क्या किया? आपने सामने के अक्षरों को नहीं पढ़ा कि जो इसके अंदर घुसेगा दरवाज़ा खोल करके, वो मेरा सिख नहीं, मैं उसका गुरु नहीं। गुरुदेव मैं दरवाज़ा नहीं खोला, मैं तो पीछे से घुस के आया हूँ। बोल यह भी रास्ता आपने ही बताया गुरुदेव, मैंने नहीं किया, आपने बताया मैंने किया। बोल गुरु नानक देव। आप समझाए मैं समझ गया। बोल गुरु नानक देव। बड़े प्रसन्न हुए। हे सच्चे पातशाह, आपके दर्शनों के बगैर सिख संगत बड़ी व्याकुल हो गई है, जैसे कमल का फूल बिना जल के। साध संगत जी आपका दर्शन किए बगैर सिख संगत बड़ी व्याकुल हो गई है। क्या आपको गुरु अंगद देव के वचन याद नहीं है? गुरु अंगद देव ने आपको फरमाया है कि आप सिख संगत की प्रतिपालना करो, उसको समझाओ, गुरु नानक का नाम प्रचार आगे बढ़ाओ। फिर आप यहाँ बैठे हैं वह भी उचित है, लेकिन आप अगर देखो बाबा बहुत बुढ़े का बोलने का ढंग, आप यहाँ बैठे हैं तो भी उचित है, और आप चल करके सिख संगत को मार्गदर्शन के ये भी उचित है। बोल गुरु नानक। आपसे अरदास है कि आप अभी सिख संगत को चल करके मार्गदर्शन दीजिए, और बाहर आपकी सिख संगत बड़ी खड़ी है, बड़ी इंतजार कर रही है, आप करके कृपा करके उसे भी दर्शन दीजिए।
साध संगत जी, बाबा बुढ़ा जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी कि जाओ 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 जाओ, तुमने बड़ा परोपकार का काम किया है, तुम सिख संगत के जहाज हो, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, तुम जाओ, तुम बड़े परोपकारी हो, तुम सिख संगत के परोपकार के लिए बहुत से कार्य करते हो, ऐसे परोपकारी सिख धन है, बोल गुरु नानक देव की। और सिख संगत को लाओ। बाबा बुढ़ा जी बाहर गए, सिख संगत को बताया कि गुरुदेव यहाँ बैठे हैं, दर्शन लेके निहाल करो। सिख संगत ने दर्शन किया, निहाल हो गई। साध संगत जी, अब बाबा बुढ़ा जी ने विनती सिख संगत को फिर बुलाया कि बाबा बुढ़ा जी बड़े परोपकारी हैं, उन्होंने सिख संगत के ऊपर बड़ा परोपकार किया है, जो इनका दर्शन करेगा जमकी मार से टूट जाएगा, बच जाएगा। साध संगत जी, बाबा बुढ़ा जी ने कहा गुरुदेव, अपनी प्रशंसा सुन करके बाबा बुढ़ा जी ने बोला गुरुदेव, ये मैंने कार्य नहीं किया है, ये आपकी घोड़ी ने कार्य किया है। गुरुदेव, अपने आप को छिपाना चाहिए। मैं अक्सर कर थोड़ा कार्य की प्रशंसा पा करके अपने आप को बढ़ाता हूँ। देखो, मेरी सेवा में और ऐसे महापुरुषों की सेवा में क्या फर्क है। इतनी सेवा करते हैं फिर भी कदर नहीं, फिर भी कुछ मान नहीं। वह है बोल गुरु नानक देव की। और इधर इतनी सेवा करने के बाद भी गुरुदेव बाबा बुढ़ा जी बोलते हैं सच्चे पातशाह, ये मैंने काम नहीं किया, घोड़ी आपके संग में आई है, अंतर्यामता को प्राप्त हुई है, उसी ने लाया है आपको आपके पास। मुझे कुछ नहीं मालूम, आपकी सब आशीर्वाद है, आप जैसे करें वो अच्छा है। प्रेम से बोलो वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु नानक देव, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक देव, 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 वाह गुरु नानक देव। गुरु अमरदास जी बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोलते हैं कि जो बाबा बुढ़ा द्वारा खोदी गई ये सन है, छेद, सन यानी छेद, छेद से अंदर इस स्थान पर आएगा, उसकी चौरासी कट जाएगी। हाँ, दास से वो स्थान से अंदर आया है, बोल बोलना। हाँ, और हमारी सिख संगत जब हेमकुंड साहब को जाती है तो उस स्थान पे जाती है और वो स्थान से आती है, 84 करेगी, बोल बोलना। सिख संगत ने गुरुदेव को अरदास की, हे सच्चे पातशाह, अब आप कृपा करके अपने नगर में चलिए और वहाँ चल करके गुरु नानक के सिक्के का प्रचार करिए, बोल गुरु नानक देव की जय। श्री गुरु अमरदास जी बड़े प्रसन्न होकर के घोड़ी पे चढ़े और नगर को आए और अपने स्थान पे स्थापित होकर के सिख संगत में गुरु नानक की वाणी का प्रचार करने लगे, बोल गुरु नानक देव की जय। चारों ओर पूरे गोविंदवाल शहर में खुशियाँ होना माप गई और ऐसा वातावरण बन गया मानो दिवाली है, बोल गुरु नानक देव की जय। अब हम आगे बढ़ते हैं। मन ने मुँह चोटा न खाए, मन ने जम के साथ न जाए। अर्थात ऐसे व्यक्ति जो परमेश्वर का नाम सुनते हैं, मानते हैं, उसके ऊपर चलते हैं, उन्हें चोटें नहीं लगती, उनको कोई टोका टोकी नहीं कर सकता, बोल गुरु नानक। महापुरुषों को ऐसे प्रकार की चोटें नहीं पड़ती। जो नाम सुन करके मनन किया, क्यों गाते भी है वो, सिमरो सिमर सिमर सिख पाओ, कल कल तन माय मिटाओ, गाते भी हैं ऐसे महापुरुषों। तो मुझे कौन सी चोटें पड़ेंगी? पहले चोट धर्म राजा देगा। अवर करतूत सगली जम दाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। भजन गाया है? नहीं, मुझे तो टाइम नहीं मिला, मैं इधर जाता था उधर जाता।
भजन गाया है। और करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। गुरु अर्जन देव जी समझा रहे। और करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। और करतूत सगली जमदाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने। इसलिए आप सबसे पहले जपजी साहब गा करके अपने घर में पढ़िए। तो साथ संगत जी, और कितनी प्रकार की चोटें मुझे पड़ेगी। पहली चोटें धर्म राजा मुझे मारता ले चलेगा। जह महाभयान दूत जम दले, जह महाभयान दूत जम दले, जह महाभयान दूत जम दले, जह महाभयान दूत जम दले। तह केवल नाम संग तेरे चले, तह केवल नाम संग तेरे चले, तह केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले। केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले, केवल नाम संग तेरे चले। धर्म राजा जम का दूत उन्हें मारता नहीं है। जहाँ महाभयान दूत जम दल्ले, केवल नाम संग तेरे चले। वहाँ पर उनके साथ परमेश्वर का नाम चलता है। परमेश्वर का नाम चलता है। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान। जित घट वसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जम कंकर नेर न आवई, रसना हर गुण गाओ। जैसे डिलीवरी करने का नियम है, उस माता को प्रसूति की तकलीफ होती है, ठीक उसी प्रकार से जम का आपको ले जाने का तरीका है। वो टूटता है आपको, ठा 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 ठा, लेकिन आप परमेश्वर का नाम सुने हैं, उसके ऊपर चले हैं, आपको मारेगा नहीं। आपको हाथ जोड़ेगा और आपको अपने साथ ले जाएगा। बोल गुरु नानक देव की जय। जैसे पुलिस इंस्पेक्टर चोर को अपने जीप में पकड़ करके ले जाता है, लेकिन नेता को नमस्कार करके ले जाता है। आइए सर, बैठिए सर, आपको बैठाएगा। इज्जत से बैठाएगा। रे मन ओट ले हो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत नासे पावे पद निर्वाणा। दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम। आठ पहर आराधिए, पूरन सतगुर ज्ञान। जित घट वसे पार ब्रह्म, सोई सुहावा थाओ। जिसके गले में परमेश्वर का नाम का वास है, वह सुंदर है।
जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। उसको जम का कंकर नहीं मारेगा, हाथ जोड़ेगा। आइए सर, बोल गुरु नानक। जम कंकर नेड़ न आवई, रसना हर गुण गाओ। आपके पास जम का कंकर नहीं आएगा। क्या होगा? रे मन ओट ले हो हर नामा, जाके सिमरन दुर्मत ना से पावे पद निर्वाणा। वड भागी ते जन को जानहु, जो हर के गुण गावे। जन्म जन्म के पाप खोए के, पुन बैकुंठ सिधावे। आपको धर्म राजा सीधा वैकुंठ ले जाएगा। और वैकुंठ ले जाने के लिए आपके लिए विमान लाएगा। आप जो गा रहे हैं इसका आपको पुण्य मिलेगा, आपको विमान मिलेगा। वड भागी ते जन को जानो, जो हर के गुण गावे। आप बड़े भागा वाले हैं। जन्म जन्म के पाप खोए के, पुन बैकुंठ सिधावे। फिर चाहे आप में गुण हो चाहे नहीं हो, ना है न गुण ना है न कछु विद्या, धर्म कौन गज कीना। नानक बिरद राम का देखो, अभय दान दे दीना। रे मन ओट ले हो हर नामा, ले हर नामा। तो आपको धर्म राजा क्या कहेगा? वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु नानक दे। नाम दिया ने साजना, नाम दिया साजना। हे सज्जन, तुमने नाम को ध्याया है, तुमने नाम जपा है। धर्म राजा आपको कहेगा नाम ध्यान साजना, नाम ध्यान साजना। जन्म पदार्थ जीत, जन्म पदार्थ जीत। आपने परमेश्वर के गुण गा करके जन्म पदार्थ जीता है, ये आपको धर्म राजा कहेगा। नानक धर्म ऐसे जब है, नानक धर्म ऐसे जब है। धर्म राजा ऐसे चवे कहेगा, सिंधी है। धर्म राजा आपको ऐसा कहेगा, नानक धर्म ऐसे जब है, नानक धर्म ऐसे जब है। की तो भवन पुनीत, की तो भवन पुनीत। की तो भवन पुनीत, की तो भवन पुनीत। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे।
वाओ गुरु आओ गुरु आओ गुरु आओ गुरु नानक दे। आपने मेरा भवन पवित्र कर दिया है। आपको धर्मराजा ऐसा कहेगा। अभी आपकी अवस्था के ऊपर है, आपने अपने को किस अवस्था में रखा है मुझे नहीं मालूम। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। और भी आपको तकलीफ है जो नहीं गाते हैं, वो क्या क्या तकलीफ है? ये रास्ते के साथ सबको अकेले जाना है, सब कोई, सब अकेले जाएंगे, सिर्फ आपके साथ रहेगा राम नाम संग है। लेकिन आपके साथ धर्मराजा रहेगा, क्योंकि आपको कहेगा आपने मेरे भवन को पवित्र किया है। अतः जो गुण गाते हैं उनके साथ धर्मराजा रहेगा, और जो लोग गुण नहीं गाते हैं वो अकेले जाएंगे। जम की दे दाम छूटे ग्राम, बोल गुरु नानक देव जी। जय महाभयान दूत जम दलई, केवल नाम संग तेरे चले। जय मार्ग जाते केला, हरे नाम संग होते सुहेला। जय मार्ग जाते केला, नाम संग होत सुहेला। आप इस पौड़ी के अर्थ को कम मत समझिए, यानी आपको धर्मराजा पूरी सामग्री देगा, नेरन पे नेरन, मंझन पे मंझन, शाम को 4 बजे चाय, सोने के लिए कमरा, तो सारे सामग्री। जह मार के घन जा है न कोसा, हर का नाम हुआ संग तो सा। आपने लोड शेडिंग सुना है, ऊपर भी लोड शेडिंग है, ऊपर भी लोड शेडिंग है। जे पैदे महा अंधे गुबारा, जे पैदे महा अंधे गुबारा, जे पैदे अंध गुबारा, जे पैदे अंध गुबारा। हर का नाम संग उजियारा, हरि का नाम वहाँ उनके संग रहेगा। तो अंधेरा भी ऊपर है, लोड शेडिंग भी है, आपको लोड शेडिंग नहीं आएगी। जहाँ पंथ तेरा कौन सुनानू, जहाँ पंथ तेरा कौन सुनानू, जहाँ पंथ तेरा कौन सुनानू, जहाँ पंथ तेरा कौन सुनानू। मैं एक दफ़ा गया था दिल्ली में, तो मैंने अपने रिश्तेदार को चिट्ठी लिख दी, लेकिन वो आया नहीं, मैं घबरा गया। फिर मैंने देखा कि वो आया है, तो मेरे सांस में सांस आया। तो उसी प्रकार ऊपर का जो रास्ता है
वहाँ पर मेरे आपको अकेला छोड़ देते हैं। जहाँ पंथ तेरा कौन सुनानू, हर का नाम ते नाल पहचानू, वहाँ हरि परमेश्वर के नाम की पहचान होती है। जो गुण गाएंगे उनको उनको होगा, क्योंकि गुण गोबिंद गायो नहीं जन्म कारत कीन। जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, जहाँ महाभयान तपत बहु घाम, जहाँ महाभयान तपत बहु घाम। महाभयानक तपत है, गर्मी है। और जिसे आप सिंधी में घिम कहते हैं, घिम, आपका जो पसीना निकलता है उसे आपके शरीर का रंग बिगड़ जाता है और गर्मी लगती है आपको। आपको बड़ी गर्मी होती है, तो वहाँ पर हर के नाम की तुम ऊपर छाम, हर के नाम की ऊपर छाम। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे, वाह गुरु हरे कृष्ण दे, वाह गुरु हरे कृष्ण दे। बा बड़ी तपत भारी तपत पड़ती है, गर्मी। जय महाभयान तपत बहु घाम, हर के नाम की तुम ऊपर छाव। हरि का नाम तुम्हारे साथ रहेगा, तुमको छाव आएगी। अच्छा, ऊपर तुम्हें प्यास भी लगती है। जय त्रिखामन तुझ आए करीखे, तह नानक हरे हरे अमृत बरखे। जहाँ त्रिखामन तुझ आकर के, अमृत भर के। जहाँ तुझे प्यास लगेगी, जम के प्यास लगती है, हाँ, वहाँ पर हरि का नाम तुम्हें अमृत। तुमने अगर गुण गाए हैं, अभी तक किसी कीर्तन में गुण गाने का जोर नहीं हुआ। कल की इधर सत्संग मंडली पहला कीर्तन है जिसने गुण गाने का जोर दिया है। आप लोगों ने अपने घर के लोगों को गुण गाने पर लेना चाहिए और उन्हें गुण गाने को प्रेरित करना चाहिए, नहीं तो इतनी तकलीफें हैं। जय त्रिखामन तुझ आकर के, कह नानक हरे हरे अमृत बरखे। जहाँ त्रिखामन तुझ आकर के, नानक हर हर अमृत बरखे। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन बेसराम। भगत जना की बर्तन नाम, संत जना के मन बेसराम। भगत जना का बर्तन है, वो नाम है। इसमें आपको सब चीज़ें मिल रही हैं।
तिरखा मन तू जाकर खे नानक हर हर अमृत बरखे तपत बहु घाम हर के नाम के तुम ऊपर छाम जहाँ पंथ तेरा को न सुनानू हर का नाम तय नाल पछानू। ये सब इस बर्तन में है, आप लीजिए। क्या आप अपने घर के लोगों को प्रेरित करेंगे, समझाएंगे? नहीं तो धर्म राजा का वाक अटल है। बोल गुरु नानक देव की जय। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु नानक दे। मन्ने जम के साथ न जाए, मन्ने जम के साथ न जाए, मन्ने जम के साथ न जाए, मन्ने जम के साथ न जाए। जो लोग परमेश्वर के गीत गाएंगे वो जम के साथ नहीं जाएंगे, जम उनको अपने साथ ले जाएगा। जैसे इंस्पेक्टर चोर को पकड़ के ले जाता है और नेता को अपने साथ नमस्कार करके ले जाता है। जैसे इंस्पेक्टर थोड़ा जम के मार देगा और आप लोगों को बताते हैं स्वर्ग में गया। गुरु नानक देव की जय। जपजी साहब की ये इसका फायदा क्या है? राजसी कार्यों को सिद्ध करने के लिए इस पौड़ी को पढ़ना चाहिए। नौकरी नहीं है वगैरह वगैरह। और दूसरा, इसके पढ़ने से जंतर मंतर भी नहीं होते हैं, इसके पढ़ने से मार भी नहीं पड़ती है, मुंह पर मार टॉक टॉक करते हैं अक्सर कर नहीं होंगे। गुरु नानक